बच्चों गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है तुम लोगों का? बहुत बढ़िया रिस्पांस मैं तुम लोगों से बहुत इंप्रेस हूँ भाई। 11th के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा इंप्रेस, और सभी बच्चों का लगातार बढ़िया से बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मैं समझता हूँ 20 से 25 बच्चे हैं जो रेगुलर वर्क करके भेज रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो ठीक है, अभी तो 30 मिनट्स का वीडियो लेक्चर चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा आगे और बढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा वेट करो, है ना। मैं और भी प्रोसेस में हूं कि थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ाया जाए, टाइम और बढ़ाया जाए, तो है ना। तो फिर भी आपको मैं सफिशियंट मैटर दे रहा हूं, है ना। तो इसके अलावा और मैं बढ़ाऊंगा, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप 11th में स्टार्ट किए हो, है ना, तो अभी आप आराम से पढ़ो। ठीक है, तो पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में मैं जो टॉपिक मैंने ड्रॉप किया था वो एसिडिटी को लेकर किया था। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी लेकर के समझाया था। आज मैं एसिडिटी को लेकर के कुछ बढ़िया बढ़िया टिपिकल सवाल जितने बन सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो मैं आपको सिखाने की तैयारी कर रहा हूं। तो मेरे पास बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कई बुक से मैंने कलेक्ट किया है, कई बुक से मैंने ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए। तो इसमें मैं आपको एसिडिटी का ऑर्डर लिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालना है, तो पहले इसको जल्दी से लिखने की गलती करो फटाफट। बहुत सारे बच्चे बोर्ड पे गलत भी उतार लेते हैं बच्चों। क्या राइटिंग क्लियर नहीं है? राइटिंग क्लियर नहीं है तो व्हाट्सएप करो कि सर आप गंदा गंदा लिख रहे हो, है ना। नहा धो के लिखा करो, बोर्ड पर साफ साफ आएगा। ठीक है ना। हाँ, तो रात को भी नहा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लेक्चर बनाना है तो रात को भी नहा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कम से कम रेस्पॉन्स करोगे, मुझे पता चलेगा कि लेक्चर सही जा रहा है, गलत जा रहा है, राइटिंग खराब है, अच्छी है। तो कम से कम रेस्पॉन्स तो करो। चलो खैर, है ना। आप क्वेश्चन लिखो, फिर मैं लाइन से एक एक समझाता हूं आपको, है ना। लिखा बच्चों? अब देखो बालको, सुनो नोट। पहली बात, एसिडिटी निकालने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया दो बातें हैं। पहला तो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा चुका हूं? बिल्कुल सिखा चुका हूं। आज मैं और भी सिखाऊंगा, बार बार यूज करूंगा और आपको अच्छे से और क्लियर करा दूंगा। दूसरा मैंने बताया है बच्चों, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? लेफ्ट से राइट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेगा। इज क्लियर? लिखो इसको फटाफट। लिखा बच्चों? अच्छा, अब लाइन से शुरू हो जाओ। अब देखो पहला केस हमारे पास क्या है? N2O5 है और CO2 है और B2O3 है, राइट। ठीक है, ये जो मैंने पहले नंबर पर लिखा है ना, तो इसको आप प्रेफरेंस 1 मानेंगे। ठीक है, और ये हमारा प्रेफरेंस क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है, अब देख, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। ये हुआ आपका 2x -10 बराबर 0। ऑक्सीजन के लिए -10 बताया था मैंने। -2 × 5 -10 हो जाएगा बराबर 0। कोई चार्ज नहीं है, तो x बराबर कितना हो गया? 5। अब देख सी का निकालना, सी का, यहां इनका निकाला, सी का निकालना। तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना? +4। बेटा यहां b का निकालना है, b का, तो 2x -6 बराबर 0, x बराबर 3 या +3। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इस केस में हम क्या लिखेंगे? N2O5, फिर आपका CO2, फिर आपका B2O3। ठीक है, लिखो बच्चों। ये हमारा पहला केस हो गया।
लिखा। दूसरा केस देखो बच्चों, बाल्को सेकंड केस है ना। अब देखो सेकंड केस में मैंने क्या ले रखा है, HNO3, इसके बाद H2CO3 और इसके बाद H3BO3, ये हमारे पास है। अब सेंट्रल एटम, कल मैंने एक लॉजिक बताया था, सेंट्रल एटम कौन होगा। देखो सेंट्रल एटम की बहुत सारी बातें आपके पास क्वेश्चन आएगा, लेकिन 99.9% अगर मेरा टेक्निकल फंडा यूज करोगे तो सेंट्रल एटम वो होगा जिसके नंबर्स कम होंगे और हाइड्रोजन को इग्नोर मारोगे, राइट। मैंने बताया था कल एक टेक्निकल फंडा, एक ट्रिक्स बताया था आपको, याद रखना। 99.9% केस में लगेगा, 1-2% हो तो पकड़ में ऑप्शन आ ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान ना हो, 100% ही काम करेगा। अब यहां पर N है, यहां C है, यहां B है, ठीक। अब मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो 1 + x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ, +5। बेटा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसमें देख 2 + x, इसका निकालना, -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ, +4। इसमें देख, इसका निकालना है, तो 3 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना, +3। अब दिमाग लगाओ, बाल को दिमाग लगाओ, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, क्या कहते हो, HNO3, फिर आपका H2CO3, फिर आपका क्या होगा, H3BO3। ऐसा होगा? नहीं होगा। किसको नहीं समझ में आया, हाथ खड़ा करो फटाफट। अब आप कहोगे सर आपको हाथ कैसे दिख रहा है? मुझे सब दिख रहा है, सब, मैंने चश्मा भी लगा रखा है ताकि आप लोग हाथ उसमें देखता रहो। क्यों नन्या, सही है ना बढ़िया? हाँ, वेरी गुड। चल सी देखो, सी, ये हमारे दो, तीसरे केस में आ जाओ। अब देखना दिक्कत है, एक H3PO4 है, हाँ, और दूसरा क्या ले रखा है मैंने, H3ASO4 है, और तीसरा ले रखा है मैंने H3 और SbO4 है, राइट। अब एक बात देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या 3 सब में कॉमन है? कॉमन है। क्या O4 कॉमन है? कॉमन है। तो एक बार बताओ कि नंबर ऑफ H एंड O है ना, आर कॉमन, क्या कहते हो? सभी में कॉमन है। इसका मतलब मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कॉमन होगा कि नहीं होगा? लॉजिक लगाओ, और नहीं लॉजिक लगा पा रहे तो करके भी देख लो, सबके +5 आएंगे, है ना, सभी कितने आएंगे, +5 आएंगे। क्या मैं करके दिखाऊं? चलो मैं एक करके भी दिखा देता हूं। चलो इसी को निकाल लेते हैं। तो H3PO4 की मैं बात कर रहा हूं, T का निकालना। 3 + x - 8 बराबर 0, x बराबर हुआ +5। सबका निकालो, ऐसे ही आएगा। अब सबके पास ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम, यानी ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर सेम। जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो सेकंड प्रायोरिटी बना जाओ। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो यहां पर, ये मेरा फास्फोरस है, फिर आपका AS है, फिर आपका Sb है, राइट। क्या 15 ग्रुप का एलिमेंट है? बिल्कुल है। और ऊपर से नीचे आने पर हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बताओ। मैं भूल गया हूं, तुम लोग याद दिलाओ, क्या बढ़ेगा घटेगा? मैं तो भूल गया, याद दिलाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं बढ़ेगा, बड़े गंदे बच्चे हैं। बढ़ेगा कैसे भाई? घटेगा। अरे घटेगा पक्का? बताओ तुम लोग, क्या लग रहा है, बताओ, बढ़ेगा घटेगा? सही से बताना, बताओ भाई। कुछ बच्चे बता रहे हैं बढ़ेगा, कुछ बच्चे बता रहे हैं घटेगा। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपको पता कैसे चल रहा है? अरे मैंने दो 4 आंखें हैं, 2 चश्मे की, 2 मेरी खुद की। कितनी आंखें हुई? 4, ठीक है। अच्छा भाई एक बात मेरे को बताओ, ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई बढ़ेगा, पक्का। जब रेडियाई बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी हुई? ऊपर वाले एलिमेंट की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी फास्फोरस की हुई। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें एसिडिटी भी ज्यादा है।
इसका मतलब इस केस में अगर मैं लेना चाहता हूं तो बताओ एसिडिटी किसमें ज्यादा होगी? सही सही बताना, गलत गलत कोई नहीं बताएगा, बड़े गंदे बच्चे हो। सबसे ज्यादा किसका होगा? S3 आपका PO4, फिर आपका हो जाएगा बच्चों S3ASO4, फिर आपका हो जाएगा S3SbO4। बच्चों इन सभी में मैं क्या कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर सभी का कितना है? +5। बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही, करेगी नहीं कर रही? क्यों? फॉस्फोरस AS और SB, राइट? तो बढ़ रही है ना, तो एसिडिटी भी क्या हो रही? बढ़ रही है। नोट करो। तीन केस क्लियर हुआ। चौथे बार चौथे में चौथा एक जेई का सवाल है ना, और इसमें मैं दो बातें करूंगा। चौथे सवाल में जो मेरा फोर्थ केस है, जरा सुनना, ये जेई का एक सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारा HOF हो गया, और HOCl हो गया, इसके बाद HOBr हो गया, और HOI हो गया, है ना? ठीक, मैं थोड़ा सा मिटा दूं घर वालों, है ना, सूखता रहेगा तब तक, है ना? क्यों बच्चों? तब तक लिखने के टाइम सूख जाएगा। बच्चों क्वेश्चन को समझो। ये जेई का एक सवाल है। मेरी बात समझना, ये आपका XOH कंपाउंड है। तो X का मतलब क्या है? हैलोजन है, ठीक? पहला सवाल ये है, XOH कंपाउंड कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? यानी कि FOH, ये F और OH, है ना? तो इसका मतलब ये नेवर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल क्या है? एब्सेंट है। अब सवाल को सुनो। तो पहला तो ये आ गया कि हमने 4 ऑप्शन दिया है, HOF, HOCl, HOBr, HOI। इसमें एग्जिस्ट कौन सा नहीं करेगा, पाया ही नहीं जाएगा, तो वो होगा HOF, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, यानी 3D में नहीं पहुंचेगा, ना ही ग्राउंड स्टेट में ना ही एक्साइट स्टेट में, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल का कोई चक्कर ही नहीं है। अब पहला सवाल तो हमने ये बता दिया कि साहब ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर दूसरा महान काम जेई ने, जेई होता है। अब जेई होता है, इसका मतलब वो कुछ भी सवाल बना सकता है। कभी वो ये भी कह सकता है कोई मेटल ऐसा होगा जिसमें प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। प्लस तो होता ही है, आपको पता ही है, माइनस भी कर सकता है, वो कुछ भी कारनामा कर सकता है। तो जेई का एग्जाम एकदम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं, इमेजिन करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना उनका टारगेट होता है। अब क्या है कि पहला सवाल तो ये है कि साहब एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता, तो एग्जिस्ट तो ये नहीं करता। लेकिन अगर वो कहता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एसिडिटी बताइए, तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर कोई चीज सभी में कॉमन है तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मैं कल भी पिछले लेक्चर में भी बोल चुका हूं कि अगर कोई चीज कॉमन है तो उससे मेरा कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। सभी में OH कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अगर किसी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की भी गुस्ताखी आप करेंगे, गुस्ताखी एक उर्दू वर्ड्स है, गुस्ताखी मतलब समझ लो XYZ, अब मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो यहां पर OH सभी में कॉमन है,
तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है एफ है, सीएल है, बीआर है, आई, राइट। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालते कॉमन आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जहां पर होगी तो वो वही, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन हो गया, यानी पहला प्रेफरेंस तो हमारा कॉमन हो गया, तो इसमें बात ही नहीं बनने वाली है। अब हम दूसरे प्रेफरेंस को देखना शुरू कर देंगे। दूसरा प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि एसिडिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पर कम होगी, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चक्कर। तो हम यहां पर क्या देखना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना शुरू करता हूं तो ईएन किसका ज्यादा होगा, एफ का ज्यादा होगा, फिर आपका सीएल का ज्यादा होगा, फिर आपका बीआर का ज्यादा होगा, फिर आपका आई ज्यादा होगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें एसिडिटी भी ज्यादा होगी, आप जानते हो। तो अगर मैं कहता हूं कि साहब मेरे को एसिडिटी बताओ, साहब मैं तो भूल गया, मेरे को बताओ, सही सही बताना, गंदे गंदे मत बताना, सही सही बताना। बताओ भाई, कौन बताएगा? बताओ सौरभ, तू बता भाई, सौरभ बता क्या आंसर आएगा। दिशा तू बता, दिशा का नंबर है, दिशा बहुत गंदी बच्ची है, कुछ भी सवाल नहीं भेज रही है। तो एसिडिटी का जो होगा, एसिडिटी में बेटा जी सबसे आप बताओ किसका होगा, HOF। मजे की बात है, पाया नहीं जाता फिर भी एसिडिटी ज्यादा रख रहा है। और दूसरी बात क्या है, फिर इसके बाद HOCl है, इसके बाद HOBr है, और लास्ट में क्या है, HOI। इज दैट क्लियर? तो मैंने दो बातें आपको बता दी, दो बातें बताई। पहली बात ये पाया नहीं जाता, और पाया नहीं जाता फिर भी यही सवाल बना दिया। तो जब बना ही दिया तो आपने सॉल्व भी कर देना, अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, क्या दिक्कत है। कॉन्सेप्ट तो सब्जेक्ट कॉमन है। चलो छापा जाए फटाफट। लिखा बच्चों? अब जरा अगले पर ध्यान दो, है ना, ई। बच्चों ई वाला जो क्वेश्चन है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में सबसे पूछा जाने वाला सवाल है। ई वाला जो सवाल है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, राइट। अब समझना, दिक्कत करने वाला है जो उसने खूब जम के पूछा वो तो मैं बता रहा हूं, जो आगे चल के परेशान करेगा वो भी मैं बताऊंगा। आप एक जगह गलती करने वाले हो, बहुत जबरदस्त गलती करने वाले हो। अब देखो जरा, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मैंने बताया HClO4, फिर मैंने लिखा HClO3, और फिर मैंने लिखा HClO2, फिर मैंने लिखा HClO। पहले महान काम, पहला प्रेफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर, पहला महान काम ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि किसका निकालने वाले हैं, क्लोरीन का। क्लोरीन का क्यों निकालने वाले हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेरे को इग्नोर मारना है, क्योंकि सर ने तो यही बताया ट्रिक्स, क्यों हाइड्रोजन को इग्नोर मारना है, और जिसके नंबर्स कम होंगे उसी को सेंट्रल एटम मान लेंगे, यानी उसी के ऊपर मामला क्वेश्चन सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब जो है इस केस में इसका निकालना है 1 + x - 8 = 0, x बराबर हुआ हमारा 7, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बताओ बच्चों, क्लियर? किसी को दिक्कत? अच्छा कोई, अच्छा किसी को दिक्कत भी है, दिक्कत हो तो भैया व्हाट्सएप कर देना, आई वेट योर व्हाट्सएप। हाँ अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + x - 6 = 0, तो x बराबर कितना हुआ 5, हुआ कि नहीं हुआ, पक्का हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, अब ये देखो, ये 1 + x - 4 = 0, तो x बराबर कितना हुआ +3 हुआ, राइट। अब यहां कितना हुआ 1 + x - 2 = 0, तो x बराबर आपका +1 हुआ। बेटा पहली बात JEE और NEE, यू नो NEET, तीनों लगा देना भाई, है ना। JEE और नीट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। नंबर 1 पर पूछा जाता है HX केस, जो मैंने पहले कल बताया था आपको, पहला वाला केस। नंबर 2 पर यही है, नंबर 3 पर यह है। ये 3 केस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। अब इस केस में, अच्छा ये 3 पूछे जाने वाले हैं, दिक्कत कहां करने वाले हैं, दिक्कत भी आप एक करने वाले। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है कि आप दिक्कत करने वाले हैं, और दुनिया में वो अकेला केस है, इस केमिस्ट्री के अंदर वो अकेला केस है जो आपको करने वाला है परेशान, है ना।
अब देखो यहां उस जगह पर दोनों कंसेप्ट फेल होने वाले हैं, उस जगह पर दोनों कंसेप्ट फेल मारने वाले हैं, ठीक। तो अब देखो यहां पर अगर मैं एसिडिटी की बात करता हूं, बालको मेरे को बात बताओ कि एसिडिटी सबसे ज्यादा कहां होने वाली है, बताओ बच्चों। सबसे ज्यादा होने वाला HClO4, क्लियर, रीजन आप जान रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर 7। फिर आपका होने वाला है HClO3, हाँ, फिर होने वाला HClO2 और लास्ट में किसका होने वाला HCl। पक्का पक्का नहीं पक्का, पक्का या कच्चा, चलो नोट करो फटाफट। बालको बालको ई के बाद मैं जे लेने वाला हूं, उसको हम बाद में ले लेंगे। ई के बाद हम जे लेने वाले हैं। जे आपका जो है एक यूनिक केस है, जे आपका एक यूनिक केस है और वहां हम अक्सर गलतियां करते हैं। और अभी तक मजे की बात यह है कि अभी तक मेडिकल और इंजीनियरिंग में है सवाल भी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं ये जानता हूं जिस दिन पूछा जाएगा, यानी 30 साल में, ना तो मेडिकल में ना 30 साल में इंजीनियरिंग में, अभी बिल्कुल नहीं पूछा गया है, लेकिन ये मैं जानता हूं जब वो पूछा जाएगा तो मेजर ऑफ स्टूडेंट गलत करके आएंगे। तो पहले उस ओपिनियन को देखें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, या फ्यूचर में अगर क्वेश्चन वो आएगा तो आप गलत करने वाले हो, उसको समझने की कोशिश करो। तो मेरा जे जो है क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जहां पर आप गलत करने वाले हो, मेरा समझो। अब देखो, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, ये अकेला केस है, इसके अलावा दूसरा कोई केस इसके जैसा नहीं है इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, या आप ये भी कह सकते हो इन द सिलेबस ऑफ योर, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा केस आपको नहीं देखने वाला है, राइट। इसी में कुछ कंपाउंड और है जिसकी मैं स्टडी 12th में करूंगा, 12th में 15 ग्रुप पढ़ेंगे, वहां मैं स्टडी कराऊंगा और भी कराऊंगा, इसमें और भी केसेस बन सकते हैं, लेकिन अभी हमको जो जरूरत पड़ेगी वो केवल इस केस की पड़ेगी। और पहले देखो आप गलती क्या करने वाले हो, बहुत स्मार्ट गलती करने वाले, पहले समझो। अब मैं ये लिख रहा हूं कि मेरे पास जो जे है कि भाई H3PO2 है, फिर आप करने वाले हो H3PO3 है, और फिर करने वाले हो H3PO4 है, राइट। अच्छा एक चीज तो हम लोग जानते ही हैं कि पहला महान काम तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, चलिए मैं निकाल भी देता हूं। तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 + x - 4 = 0, तो x बराबर हो जाएगा +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। अच्छा इसके बाद यहां 3 + x - 6 = 0, तो x बराबर हो गया +3, राइट। अच्छा इसके बाद अगर मैं इस केस में सबका, अच्छा ध्यान रखना सबका मैं पी का ही निकाल रहा हूं, मैं स्टार बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं स्टार बना दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट बेटा। अच्छा अब सुनना बेटा, इसका निकालना है तो 3 + x - 8 = 0, तो x बराबर +5। अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे को बताओ एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, और मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि H3PO2, हाँ, और इसके बाद लिखा H3PO3, और इसके बाद लिखा H3PO4, है ना। और हमने पूछा कि मेरे को एसिडिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपने क्या कहा? आपने कहा दिस वन और आपने कहा दिस वन और ये दिस वन, यानी कि H3PO4 का सबसे ज्यादा होगा और H3PO2 का सबसे कम होगा। यही गलती सभी करने वाले हैं। अगर ये फ्यूचर में, अभी तक तो 30 साल में ना मेडिकल में पूछा गया ना इंजीनियरिंग पूछा गया, लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो यही गलती, ये महान गलती सब करने वाले हैं। मेरी बात समझ लो, ये महान गलती सब करने वाले हैं और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने सही कर दिया तो काफी बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे स्कोर में। अब क्वेश्चन क्या है, अभी तक तो हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं और देखिए कल से हम आज तक यही चिल्ला रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आज के जैसा वैसा नहीं होता। यही एक केस ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सबसे ज्यादा ये होता है। अब क्वेश्चन आपके सामने बन गया, सर ऐसा क्यों? कल मैंने 2 लाइनें लिखी थी, मैंने कल के लेक्चर में बोला भी था
कि भाई एसिड वो होता है जो H प्लस को रिलीज करता है और बेस वो होता है जो OH माइनस को रिलीज करता है। कल ये भी बोला था, इसको मैंने ऐसे ही शोबाजी के लिए नहीं लिख दिया कि बोर्ड भरना है अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लिखा। उसके नीचे मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चक्कर था जिसकी वजह से उसको मैंने लिखा, राइट। तो यहां पर क्या है कि जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा OH होगा, जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा OH होगा वो उतना बढ़िया बेस होगा। ये आप मानते हो? जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा OH होगा वो उतना बढ़िया बेस होगा और उतना ही गंदा एसिड होगा। ऐसे मत कहो, ऐसे मत देखो सब लोग, ऐसे लग रहा है जैसे मंजन करके नहीं आया हो। भाई मैं मंजन मंजन करके बैठा हूं, ठीक। फिर मेरी बात सुन लो कि जिस कंपाउंड के अंदर जितना ज्यादा OH होगा तो उतना बढ़िया बेस होगा और उतना ही गंदा एसिड होगा, उतना ही घटिया एसिड होगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आता है? या जो जितना बढ़िया एसिड होगा उतना गंदा वो बेस होगा। अब इस कंपाउंड के अंदर मेरे को एनालिसिस क्या करनी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करूं, बाकी किसी में स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, यही एक केस ऐसा है जहां ये समझने की जरूरत है कि बिना स्ट्रक्चर के सॉल्व होने वाला नहीं। अब जो है ये मैंने स्ट्रक्चर, अब ये मत कहना स्ट्रक्चर नहीं आता मेरे को, वेट केमिकल बॉन्डिंग में खूब बताऊंगा, कम से कम 40 स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद खुद करने लगोगे। अभी समझो, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन आपका ये रहा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बताया? ये मैंने बताया H3PO2 का। एक और ले लेते हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो दूसरा, देखो मेरे को बनाना है H3PO3 का बताना है। इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन 3 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, OH बॉन्ड, कल मैंने OH बताया था। ये आपका हो गया H3PO2। अब मेरे को बताना है H3PO4 का। देखो थोड़ा ध्यान से बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका P हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, है ना, इस सबकी कहानी समझाऊंगा मैं। और ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितने? 3, 1, 2 और 3। एक बात मेरे को बताओ, एक बात बताओ, इस केस में OH हो गया 1, इस केस में OH हो गया 1, इस केस में OH हो गया 2, राइट। और इस केस में OH कितने हो गए? 3। अब आपको दिख रहा है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट धरे रह गए, न तो ऑक्सीडेशन स्टेट ने हाथ लगाया, न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने साथ दिया, दोनों के दोनों किनारे रह गए। जैसे मैंने कल एक HX मॉलिक्यूल लिया था, आज ये वाला केस लिया। अब एक बात बताओ, जिसमें OH ज्यादा होगा वो एसिड होगा या बेस होगा? OH बेस होगा। अब इसका मतलब ये सबसे बढ़िया बेस होगा, ये सबसे बढ़िया बेस होगा, और सबसे गंदा बेस ये होगा। जिसमें जो बेस सबसे गंदा होगा वो एसिड सबसे बढ़िया होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? नोट करो। तो ये हमारा किसका है? ये हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। बच्चों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको यूनिक केसेस बता रहा हूं ये कंपटीशन में एज इट इज आता है, इसमें कोई डाटा वगैरह चेंज नहीं करता। ये कंपटीशन में एज इट इज आते हैं, अच्छे बुक से इनको कलेक्ट किया गया है, कई अच्छे अच्छे बुक से इनको कलेक्ट किया गया है। तो ये जब भी आएंगे एज इट इज आएंगे, इसमें कोई डाटा में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, राइट। अगर चेंजिंग आती तो मैं आपको बताता, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाई दिया है, कंट्रोवर्शियल है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो कंट्रोवर्शियल को भी आपको याद रखना है और कॉन्सेप्ट तो याद रखते ही हैं आप लोग, राइट। तो दोनों फैक्ट को याद रखना है। और जहां भी, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको तो लाल पेन से हरा हरा कर लेना। अब आप कहोगे लाल पेन से हरा हरा कैसे कर लेना? अबे कलर में कुछ भी हो सकता है, लाल मतलब स्टार बना लेना। मेरा कहने का मतलब इंटेंशन ये है कि स्टार बना लेना और ये बात मार्क कर लेना, जब आएगा तो हम एग्जाम में गलत करके आएंगे। ये जरूर लिख लेना कि हम एग्जाम में आएगा तो हम गलत करके आएंगे, ठीक है ना। ऐसा लिखोगे तो याद भी रहेगा, हो सकता है गलती कराओ। अरे गधो, गलत नहीं करना, सही सही करना है। स्टार बना लाल पेन से, मैं सबकी कॉपी में देखूंगा लाल पेन स्टार होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नोट करो बेटा। नोट किया बेटा?
एक और देखो, एफ पे आ जाओ बच्चों। एफ देखो, एफ हमारे पास है ना, एच सी एफ ले रहा हूं, एफ है ना, एफ हमारे पास है HClO4 बच्चों, HbRO4 और HiO4। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, यहां मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, यहां निकालूं, एक बात मेरे को ध्यान से बताओ कि तीनों ही केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉमन है। मैंने इस तरीके का फंडा सिखाया अभी आपको कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉमन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन आएगा, पक्का आएगा नहीं आएगा, यानी कि इसमें Cl का, इसमें Br का, इसमें I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कॉमन होगा। जब कॉमन होगा तो हम सेकंड पर आना शुरू कर देते हैं, सेकंड पीरियोडिक पर आना शुरू कर देते हैं। सेकंड पीरियोडिक क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी। अब इस केस में हमको सहारा क्या है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन। अब इस केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी पक्का कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस वन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बताओ बच्चों, Cl, Br और I, ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल है, नोट करो बेटा।